morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss simplification BODMAS rule. Simplification is the act of making the things simple. Simple, that is easy to understand. Let us begin with a problem. Here we have 10 divided by 10 into 10 plus 10 माइनस 10, ये हमने लिखा और हम कहते ये सॉल्व करके आया 10। अब बताइए विच वन इज इजियर टू अंडरस्टैंड। आप कुछ दुकान में जाए खरीदने के लिए, दुकानदार से पूछे इस चीज़ की कितनी कीमत है, वो सीधा बोल दे 10 रुपया और बोले कि 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 10। कौन सा समझना आसान है? इसीलिए सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है कि वो समझने में आसान हो जाए, और समझने में आसान तब होगा जब नंबर 1 बनेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब दिस सिंप्लीफिकेशन नीड्स टू फॉलो सम रूल्स। क्या रूल फॉलो करते हैं और रूल की क्या ज़रूरत है सिंप्लीफाई करने में, चलिए देखते हैं हम लोग। हियर इज द क्वेश्चन, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने लिखा। तो ऑपरेशन इन्वॉल्व है एडिशन का और डिवीजन का। आप इधर से शुरू कीजिए तो इट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, और वही क्वेश्चन देखिए 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से कर दीजिए इट इज 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 1 दैट इज 3। अब बताइए कि विच वन इज करेक्ट और किसको माने और क्यों माने। सवाल एक ही है, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इधर से शुरू किए आंसर इज 2, और अगर इधर से शुरू किए आंसर इज 3। इजंट इट कंफ्यूजिंग कि भाई क्यों करें, और अलग अलग आदमी अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार से जिसमें उसको फ़ायदा होगा इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला हमने लिया 10 इंटू 10 माइनस 10। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं इट इज़ 10 इंटू 10 इज 100 माइनस 10 दैट इज 90। और अगर आपने उधर राइट साइड से शुरू किया 10 इंटू 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 गिव्स 0, दिस इज 10 इंटू 0 दैट इज 0। अब देखिए कहा तो 90 रुपये लेने वाले थे, आ गया 0 पर। कितना बड़ा डिफरेंस है और कितना बड़ा प्रॉब्लम शुरू होगा। दिस इज व्हाई वी नीड a definite set of rules for simplification, और जो वो set of rules है उसी को हम लोग बोलते हैं BODMAS रूल। कई बार इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। DMAS एक बार करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और फिर उसमें ऑफ, O फॉर ऑफ और B फॉर ब्रैकेट, इसको इन्वॉल्व करके फिर BODMAS रूल बोलते हैं। हमने एक साथ ले लिया कि बिना ये चारों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, या 4 में से एक या कोई एक से ज़्यादा, बिना उसको इन्वॉल्व किए हुए ये रूल में कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन बेसिक वही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और बस उसी को पहले किसको करें, फिर किसको करें, फिर किसको करें, बस यही रूल रेगुलेशन है। वो तौर तरीका अभी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। और मज़े की बात ये है कि आप ये सारा सीख चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि ये 4 ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस, आप जितना अच्छा जानेंगे उतना ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैथ्स में रूल्स बड़े कम होते हैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि वे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, दे नीड टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन रूल्स आर वेरी शॉर्ट, वेरी प्रेसाइज और बिल्कुल क्लियर रूल होते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसके पहले देखते हैं कि रूल्स क्या है BODMAS रूल, और
कैसे उसको यूज़ करते हैं। अब ये हमने लिखा बॉड मास इन ऑल 6 लेटर्स आर देयर एंड दिस 6 लेटर्स stand for 6 different purposes. For example, this B stands for brackets. आइए लिख लेते हैं P R A C K E T S brackets. O for off, D for division, DIVISION, M for multiplication, MULTIPLICATION, multiplication. A for addition, ADDITION, and S for subtraction, SUBTRACTION। हम लोग ये 4 से तो बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं, वो होल नंबर का हो, डेसिमल फ्रैक्शन का हो, कॉमन फ्रैक्शन का हो, हम लोग खूब अच्छी तरह सीखे हैं। और लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो सारा वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिए, वो देख लीजिए, वो सीख लीजिए, फिर आप इसकी मस्ती को एंजॉय कर पाएंगे। एक और ज़रूरी बात याद दिला दूँ कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी लिंक डाला गया है वो टेस्ट पेपर का, तो आप वीडियो देखिए ध्यान से, वीडियो देखिए ध्यान से और फिर लिंक पर क्लिक कीजिए, टेस्ट दीजिए, एंजॉय कीजिए कि कितनी मस्ती में। और दरअसल आपको अगर अपना टेस्ट करना है कि वो सब कुछ आपने सीखा या नहीं सीखा, तो आप बस सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको सब की ज़रूरत पड़ जाएगी और आप खूब अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये बात तो ना फर्स्ट लेटर से ही, बॉड मास से ही समझ में आ जाती है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये ब्रैकेट जो है ये 4 तरह का होता है। किस किस तरह का होता है, क्या होता है, ब्रैकेट रिमूव करने का क्या नियम है, बड़ा इजी है, हम लोग तुरंत सीख लेते हैं। Here you can see in all 4 symbols, you can say, or 4 types of brackets are there. This one is called a square bracket. This one curly bracket or braces. This one common bracket or a small bracket or parenthesis. This one is called bar or bar bracket or vinculum. These 4 types of brackets we use in simplification. अब इस सब का क्या मतलब है, पहले कौन ख़त्म होगा फिर कौन शुरू होगा, ये बात विचार करेंगे। लेकिन ज़रा देखिए मज़ेदार बात, ये दोनों को पास ले आइए, बंद हो जाएगा, पास ले आइए, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब क्लोज्ड है, उसके अंदर जितना भी ऑपरेशन होगा वो क्लोज्ड होगा। पहले आप वही करेंगे, हमारे बॉड मास के ऑर्डर में पहले ब्रैकेट ही आता है और ब्रैकेट में ये क्लोज्ड हो गया तो उसमें DMAS ऑपरेशन तो वही 4 होगा। उस 4 में से मान लीजिए चारों है या कोई 3 ही है या 2 ही है, तो ऑर्डर हमारा DMAS का होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर पहले होगा। अब कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हमने लिया और अब पहचान रहे होंगे, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि ये कभी ये दोनों ये स्क्वायर ब्रैकेट ना हो, बस इतना ही हो, कभी हो सकता है कि ये नहीं हो, बस इतना ही हो, लेकिन ये होगा मैक्सिमम इतने ही तरह का है ही। इसलिए यही ऑर्डर अगर चारों ब्रैकेट होंगे तो इसी ऑर्डर में होंगे। रिमूव कैसे करेंगे?
रिमूव करने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक, जैसे नारियल अंदर से निकालते हैं तो बाहर से काट काट कर हटाना शुरू करता है। जैसे ये, इसको पहले हटाइए, फिर इसको हटाइए, फिर इसको खोलिए, फिर ये आए तो इसको खोलिए, एक ये तरीका। दूसरा, किसी चीज़ को स्प्राउट करते हैं, पानी में डालती है, उसको भिगोती है, कुछ दिन बाद उसमें से अंदर से निकलता है। ये जो हमारा ब्रैकेट है वो अंदर से ही रिमूव होना शुरू होता है। अंदर से रिमूव होने का मतलब कि सबसे अंदर ये है तो एक नंबर पर ये खत्म होगा, दूसरे नंबर पर ये खत्म होगा, तीसरे नंबर पर ये खत्म होगा, और सबसे लास्ट में आपका ये खत्म होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों तरफ लिखा है, मतलब ब्रैकेट जब यूज करेंगे तो बार के हम अलावा सब पेयर में है ही, पेयर में है ही, तो वो पेयर खत्म हो जाएगा, वो पेयर। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब पता लगेगा कि वो ब्रैकेट खत्म हो गया या कब उसको रिमूव कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अक्सर कंफ्यूजन इसी बात को लेकर रहती है कि भाई कब पता लगेगा कि ब्रैकेट खत्म हो गया। देखिए, जब किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर पर ऑपरेट कर रहे हों और उससे ऑपरेशन ओवर हो गया उस ब्रैकेट में, मान लीजिए इस बार ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है, दोनों प्लस साइन से कंबाइंड है, तो जब आप दोनों को ऐड करके एक नंबर बना दिए तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। और मान लीजिए इसके अंदर तीन नंबर है, तो तीनों का काम जब आप कर लिए, तीनों को ऑपरेट करके एक बना दिए, तब ये ब्रैकेट खत्म होगा। बस इतनी ही बात ध्यान में रखने की है। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, नियम कायदा जितना था हम लोग देख लिए सारा का सारा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, दो क्वेश्चन हमने लिया है और आप देख रहे हैं नियम सॉल्व करने का वही बोर्ड में से लिखा है BO, तो हम ढूंढते हैं B है क्या, ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफ भी नहीं है, D है, तो पहला काम यही करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, ठीक डिवीजन के साइन के लेफ्ट और राइट में जो है, लेफ्ट वाला डिविडेंड है, राइट साइड वाला डिवाइजर है। ये हम लोग होल नंबर में भी पढ़े थे, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में भी पढ़े थे, और जहाँ कहीं भी होगा यही बात फॉलो करेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई 6, 6 8 जा 48 प्लस 7 और आ गया आपका 15। कितना मज़ेदार काम है। लेकिन एक सवाल आपके मन में हो रहा होगा कि आपका तो बड़ा छोटा सवाल था, आप 6 का टेबल पढ़े, 6 8 जा 48 और आपने कर दिया, नंबर कहीं बड़ा दे दिया। तो भाई रफ कॉलम में आप डिवाइड कर लीजिए ना, डिवाइड करना सीखे ही हैं, डिवाइड कर लीजिए। मतलब यही है कि इसको इससे डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आए वो लिखिए, वो रफ कॉलम में कर लीजिए। अब आइए इसमें यहाँ पर डिवीजन का साइन है। भाई ये ऑपरेशन कहीं भी हो सकता है, यही तो मज़ा है इस खेल का कि वो कहीं भी कोई भी हो सकता है, आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। अगेन हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, तो जहाँ डिवीजन है वहीं डिवीजन का काम करेंगे। दिस इज इक्वल टू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स 2 माइनस 36। देखिए ये एक नंबर बना 2 और ये खत्म हो गया, बिल्कुल वही करना है। अब BOD हो गया, अब आ गया M मल्टीप्लीकेशन, 28 2 जा 56 माइनस 36। M के बाद है A, मगर एडिशन इसमें है नहीं, तो जो है सो कर दीजिए, 56 माइनस 36 दैट इज 20 आंसर। आई होप कि अब आपको मज़ा आने लगा होगा और आप तैयार होंगे खुद भी आजमाने के लिए। तो अब हम कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं अलग अलग तरह का और एंजॉय करते हैं। अब आप देख रहे हैं, हेयर इज आवर क्वेश्चन, 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 10 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 2 into 4 plus 2 covered by bar bracket and all the brackets closed। चार तरह का ब्रैकेट सीखे हैं, वो भी 1 2 3 4 चारों ब्रैकेट भी आ गया और ऑपरेशन भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, सबका सब आ गया। करें कैसे, नियम वही पता है, BODMAS बॉडमास
और एक स्टेप में हम एक ही ऑपरेशन करेंगे, बस यही ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अब आइए इसमें आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो ऑपरेशन है उसमें इन्वॉल्व। अपना बॉड मास में देखिए तो m पहले आता है, तो m पहले लिखिए, 2 4 जा 8 प्लस 2, और अभी ये एक नंबर बना नहीं, ये 2 नंबर है, इसलिए अभी ये ब्रैकेट रहेगा और क्लोज कर दीजिए। अगर आप इसको रफ कॉलम में सॉल्व करके एक बार ही 2 4 जा 8 प्लस 2 10 लिख देते तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। चलिए ऑल द सेम 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, और अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि ये दोनों का एक नंबर बन गया, वो बात ख़त्म हो गई। इट इज़ 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस, अब 10 डिवाइडेड बाई 10 आपने 1 कर दिया, एक नंबर बन गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। इट इज 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 9 इज 1, दैट इज 9। आंसर। ब्रैकेट इतने सारे थे और इतने सारे ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व थे, और हमने सिर्फ नियम का सही प्रयोग करते हुए बड़ी आसानी से कर लिया। अब ये होल नंबर था, बड़े मज़े में कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर वो फ्रैक्शन हो, कॉमन फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन, तब भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन फ्रैक्शंस पर। आइए ये रहा आपका दूसरा सवाल। 4 होल नंबर 1/8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 होल नंबर 3/4 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 20। 1 2 3 4 ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व्ड हियर, और आपको नियम बस एक ही वही याद रखना है, बॉड मास। तो बी तो यहाँ है, आप इसको कीजिए, पहले तो वहीं से शुरू करना होगा। आप चाहें तो पहली लाइन में जहाँ जहाँ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा भी है। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 3 23/4 माइनस 4/1 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 20। ये आपने एक काम कर लिया सही सही। अब तो आप ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो लेकिन पहले ब्रैकेट का करना है, इसलिए कीजिए 33/8 प्लस LCM इज 4, दिस इज 23 माइनस 16। आपने ढेर सारा तरीका सीखा है LCM निकालने का बहुत पहले, कोई डाउट हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 20 आ गया यहाँ तक। अब तो दिस इज 33/8 प्लस 23 माइनस 16 इज 7, और 7/4 एक नंबर बन गया, बात खत्म हो गई, वो ब्रैकेट रिमूव हो गया। डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 20। आप नीचे बढ़ते चलेंगे, चलिए हम भी बढ़ते हैं, यहाँ से फिर कर लेंगे बाद में। अब जब ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो बारी आ गई ऑफ की, तो 33/8 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20, इजंट इट? तो डिवाइडेड बाय 4 आ गया, हम 4/1 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप,
इसको अब तो आ गया, दो ऑपरेशन है, एडिशन और डिवीजन, और बॉड मास में पहले डी है इसलिए पहले इसको करना होगा। 33/8 प्लस 7/4 इंटू 1/4, दिस इज 33/8 प्लस 7/16, LCM 16, 8 2 जा 16, 33 2 जा 66 प्लस 7, 73/16, that is 16 4 जा 64, 9/16, और आ गया ये आपका आंसर। देख लीजिए सवाल और क्या क्या ज़रूरत पड़ी। यहाँ तो सिर्फ बॉड मास की ऑपरेशन का ऑर्डर, बस पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इतनी ही ज़रूरत पड़ी। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये चारों काम आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो सब सीख लीजिए खूब अच्छा से, और कहीं अगर प्रॉब्लम होने लगे तो तुरंत वो वीडियो देखिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस पर। ये आपका क्वेश्चन रहा और अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बार ब्रैकेट नहीं है, तो नहीं है, उसके बाद जो है उसके ऑर्डर में चलेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट इज हियर, और इसीलिए हम पहले उसी को रिमूव करेंगे। तो लिखते हैं 8.8 डिवाइडेड बाय 0.5 ऑफ 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6.2 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस। अब इसको आप रफ कॉलम में सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 0.8। और जब एक नंबर बन गया तो हम लोग सीखे हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप, 8.8 डिवाइडेड बाय 0.5 ऑफ 15 माइनस, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशन है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का, और हमको पता है BOD, तो पहले तो डिवीजन होना है। इसको डिवाइड कीजिए रफ कॉलम में, यू विल गेट 3.1 माइनस 0.8। अब ये अभी एक नंबर बना नहीं है इसलिए ये ब्रैकेट है, जब ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये ब्रैकेट ख़त्म होगा। ये आ गया। आइए अब 8.8 डिवाइडेड बाय 0.5 ऑफ 15 माइनस, सब्ट्रैक्ट कीजिए 3.1 माइनस 0.8 एंड यू विल गेट 2.3। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बड़ी आसानी से बिना कुछ किए ये सॉल्व करते जा रहे हैं। तो बड़ी जल्दी हम एक वीडियो लाने वाले हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस इन अ सेकेंड। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि वो दें कि बहुत सी ऐसी स्थिति है जिसमें आप बिना कुछ ज़्यादा किए हुए आप जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे, लेकिन जब तक वो आप नहीं सीखते हैं तब तक आप ये सब्ट्रैक्ट करना तो सीखे ही हैं। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8.8 डिवाइडेड बाय, अब दो ऑपरेशन है ऑफ और सब्ट्रैक्शन का, तो पहले तो ऑफ करना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, ऑफ मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। 15 5 जा 75, यू विल गेट 7.5 माइनस 2.3। अभी एक नंबर बना लिया, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। इट इज 8.8 डिवाइडेड बाय, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2, और ये 7 माइनस 2 इज 5.2। अब आपकी मर्जी, दोनों में एक एक ही डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। 88 को 52 से डिवाइड करके आप लाइए उसका आंसर डेसिमल फ्रैक्शन में। आप चाहें तो डायरेक्ट 88/10
divided by 52 by 10, this is 88 by 10, ये अलग कर देता है, इंटू 10 by 52, ये 10 गौन, दोनों को ख़त्म कीजिए 4 से, ये 13, ये 22 by 13, that is 1 whole number 9 by 13। आपका आ गया आंसर। मेरे ख्याल में अब आपको कहीं डाउट नहीं होगा, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बस एक बात बच जाती है कि कई बार ब्रैकेट और इस यहाँ पर एक नंबर रहता है, दोनों के बीच कोई साइन नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? मैं बता दूं कि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इफ़ नो साइन इज देयर बिटवीन द नंबर एंड द ब्रैकेट, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इन्वॉल्व देयर। और इसीलिए अपने आखिरी एग्जाम्पल के रूप में हमने वैसा ही क्वेश्चन लेना तय किया है जो जिसमें कि ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं हो। हम वो करके इसको ख़त्म करेंगे आज। चलिए देखते हैं। अब एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, और जैसा कि हमने कहा इफ़ नो साइन इज देयर बिटवीन द नंबर एंड द ब्रैकेट, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इम्प्लाइड देयर। और वही मानकर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी नियम कायदा हम लोग बहुत सा सीख चुके हैं और वो सफिशिएंट है। चलिए, इट इज़ 46 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 2 इज 11, वो ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 46 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 4 6 प्लस 12 माइनस 11 इज 1, और ये ब्रैकेट आ गया। 46 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 4, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7, और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में 4 के बीच में, इसीलिए ये 7। अब दो ऑपरेशन यहाँ हो गया, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पर ऑर्डर पता है। इट इज़ 18 प्लस 4 7 जा 28, this is 46 divided by 18 plus 28 is 46, that is 1 answer। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा है, होल नंबर का, फ्रैक्शन का, डेसिमल फ्रैक्शन का। अपने को टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा। आपने अच्छा सीखा, आप एंजॉय करेंगे। अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट डे वी विल कम अप विथ ए न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कोर्स। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।